उस समय में उन समस्त ऋषियों ने भी रोमहर्षण मुनि का दर्शन प्राप्त कर अत्यंत हर्ष प्राप्त किया था और सबके मन में विशेष प्रसन्नता हुई थी। सब ऋषियों ने उनका विशेष समादर एवं सत्कार करके अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा उनका समर्चन किया था। राजा के द्वारा आज्ञा प्राप्त करके समस्त मुनिगणों को प्रणाम किया था। कुशल क्षेम पूछे जाने पर समस्त ऋषियों के द्वारा आज्ञा प्राप्त की थी। सनातन ब्रह्मा के तेज स्वरूप उन सब ऋषियों के समीप जाकर सदस्यों के द्वारा अनुमत अपने आसन पर विराजमान हो गए थे। उस समय में उनके अपने आसन पर बैठ जाने पर समस्त मुनियों ने व्रत धारण किया था और परम प्रसन्न होकर विनीत भाव से सावधान होकर उचित स्थान पर वे सब स्थित हो गए थे। उन समस्त ऋषियों ने महान व्रत धारण करके परम प्रीति से समन्वित होकर उन सुत नंदन जी से पूछा था, हे महान भाग वाले, हम सब आपका स्वागत करते हैं। हे धीमन, यहाँ पर स्थित हुए हम सब परम कुशल, सुंदर, व्रतधारी और मुनियों में परम श्रेष्ठ आपका हम दर्शन कर रहे हैं। पुण्य कर्मों वाले आपके पदार्पण से आज ही यह भूमि हमारे लिए आनंदमयी हुई है। हे सूत जी, आप तो महान आत्मा वाले उन श्री व्यास जी के कृपा पात्र हैं। व्यास देव जी के आप अनुग्रह के योग्य शिष्य हैं और सदा शिष्य में होने वाले गुण गणों से युक्त हैं तथा परम बुद्धिमान हैं। हे प्रभु, आप बुद्धि से युक्त हैं और गुरुदेव के अनुग्रह के पात्र होने से आपको संपूर्ण तत्व ज्ञान है। आपने बहुत अधिक ज्ञान की प्राप्ति की है, अतः आपके सभी प्रकार के संशय दूर हो गए हैं। हे प्राज्ञ, हम लोग अब पूछ रहे हैं, अतएव सभी कुछ हमारे सामने वर्णन करने के योग्य होते हैं। हम लोग सब श्रुति सम्मित परम दिव्य पुराण संबंधिनी कथा का श्रवण करना चाहते हैं। आपने इसका श्रवण व्यास देव जी से किया है। उसी धर्मार्थ से युक्त पौराणिक कथा को हम सुनना चाहते हैं। उस समय में जब इस प्रकार के ऋषियों के द्वारा कहा गया तो विनय से संयुक्त और परम पंडित सूत जी ने उत्तम विनीत उत्तर दिया था। ऋषि व्यास देव जी से जो कुछ भी मैंने श्रवण किया है और उस श्रवण करने से जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, जिससे भली भांति श्रवण कराने के लिए वह ज्ञान पूर्णतया सत्य है, ऐसा मेरा निश्चय है। हे उत्तम द्विजगणों, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होने पर जो भी कुछ मेरे द्वारा कहा जा सकता है मैं कहूँगा। जिस विषय में आपकी जो भी जानने की इच्छा है उसको आप आज्ञा देने के योग्य हैं। मुनिगणों ने उनके इस प्रकार के मधुर भाषण को सुनकर उन्होंने प्रेमाश्रुओं से भरी हुई आंखों वाले सूत जी से फिर कहा था, आप तो विशेष रूप से निपुण हैं और अपने साक्षात रूप से श्री व्यास जी का दर्शन किया है। इस कारण से आप इस लोक की संपूर्ण उत्पत्ति को विशेष रूप से दिखलाने की कृपा कीजिए। जिसके वंश में जो भी हुए हैं उन सबको हम जानना चाहते हैं और आप उनके पूर्व में होने वाली प्रजापति की पात्रों का, दुग्धों का और वत्सों की विशेषता बताई गई है। पूर्व में ही ब्रह्मा आदि के द्वारा इस वसुंधरा का दोहन किया गया था। 10 प्रचेताओं से मारिशा में अंश से समान धीमान दक्ष के जन्म का कीर्तन किया जाता है। महेंद्रों के भूत भव्य और श्वेशत्व का कीर्तन किया जाता है। बहुत से आख्यानों से युक्त मानवादिक होंगे। वैवस्वत मनु के सर्ग का विस्तार कहा जाता है और ब्रह्मादि कोश और भृगु आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है। विनिष्कर्षक करके चाक्षुक मनु के शुभ प्रजा के सर्ग में वैवस्वत के अंतर में ध्यान से दक्ष के सर्ग का वर्णन किया जाता है। ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से सनुत्पन्न पुत्र श्री नारद जी ने संवाद करके महान बलवान दक्ष के पुत्रों को शाप के लिए विनाश युक्त कर दिया था। इसके अनंतर प्रजापति दक्ष ने कन्याओं को समुत्पन्न किया था जो कि वैरी के द्वारा नाम विश्रुत हुए थे। मरुत के प्रवाह में मरुत देवी दिति में समुत्पन्न हुआ था। इसमें मरुतों के गणों के 7 सप्तक अर्थात 49 कीर्तित किए जाते हैं। इनको इंद्र के वास होने से
देवत्व है तथा वायु के स्कंधों में आश्रम है। दैत्यों की, दानवों की और यक्ष गंधर्व तथा राक्षसों की, सब भूत और पिशाचों की, यक्षों की, पक्षियों की और विरुद्धों की उत्पत्तियां हुई थी। इन सब की उत्पत्तियों का और अप्सराओं की उत्पत्ति का बहुत विस्तृत कीर्तन किया जाता है। संपूर्ण मार्तंड मंडल का और ऐरावत हस्ती का जन्म बताया गया है। वैनतेय की उत्पत्ति और राज्य पर अभिषेक का वर्णन है। भृगुओं का और अंगिराओं का विस्तार कहा गया है, जहाँ पर कश्यप, पुलस्त्य और महात्मा अत्रि का तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का विस्तार बताया गया है। 3 कन्याएं बताई जाती हैं, जिनमें सब लोग प्रतिष्ठित हैं। इच्छा का विस्तार कहा गया है और इसके बाद आदित्य का विस्तृत वर्णन है। किकुवित का चरित कहा गया है। ध्रुव का निवर्हण है। वृद्धलों का वर्णन है और संक्षेप से इक्ष्वाकु आदि कहे गए हैं। निष्यादिक नृपों का पलांडु हरण आदि के द्वारा भूपति ययाति का भी सर्ग विस्तार पूर्वक कहा गया है। राजा यदु के वंश का समूह देश और हैहय का विस्तार बताया गया है। क्रोध के अनंतर वंश का विस्तार कहा गया है। ज्यामक का महात्म्य और उसकी प्रजाओं की उत्पत्ति कीर्तित की जाती है। देवा, वृद्ध, अंधक और महान आत्मा वाले दृष्टि का वर्णन किया जाता है। अन्मित्र का वंश वर्णन तथा विशु का मिथ्या अभिशंसन और धीमान मणिरत्न का विरोध तथा अनुसंप्राप्ति बताई गई है। राजर्षि देवमीढ़ु के प्रजा के सर्ग में सत्राजित और शूर का भी जन्म कहा है तथा इस महात्मा का चरित्र भी बताया गया है। राजा कंस की दुरात्मता और एक ही वंशल से समुत्पत्ति बताई गई है। वसुदेव का जन्म और देवकी के गर्भ से अपरिमित तेज वाले भगवान विष्णु का आविर्भाव हुआ था। इसके पश्चात ऋषि का सर्ग है और प्रजाओं के सर्ग का उपवर्णन है। देवासुर के समुत्पन्न होने पर विष्णु भगवान के द्वारा स्त्री का वध किए जाने पर इंद्र के वध का संरक्षण करने वाले ने पहले भृगु का शाप प्राप्त किया था और भृगु ने शुक्र की दिव्य माता को उठाया था। देवों के और ऋषियों के संकल्प से 12 आहत हुए थे। नारसिंह प्रभृति पापों के नाश करने वाले कीर्तित किए गए हैं। अत्यंत घोर तप के द्वारा शुक्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की थी। फिर उसने वर के प्रदान करने वाले भगवान शिव की स्तुति की थी। इसके उपरांत देवों और असुरों की विशेष चेष्टा का निर्देश किया गया है। बुद्धिमान ने इंद्र के रूप से असुरों को मोहित कर दिया था और महती द्युति वाले बृहस्पति ने शुक्राचार्य को शाप दे दिया था। भगवान विष्णु के जन्म में विष्णु का महात्म्य कहा जाता है। वहाँ पर तुर्वसु दोहित्र था जो यदु का सबसे छोटा हुआ था। अनुद्रुह्य आदि सब नृप उसके पुत्र हुए थे। उसके महात्मा श्रेष्ठ नृप उनके पीछे वंश में होने वाले हुए थे। जहाँ पर पूर्ण रूप से अधिक द्रव्य और तेज वाले विप्रर्षि के धर्म के संश्रय से आतिथ्य का कीर्तन किया जाता है। जहाँ पर सूर्यों ने बृहस्पति के शाप को प्राप्त किया था। हर वंश के यश का स्पर्श है और राजा शांतनु के वीर्य पराक्रम का कथन है। आगे भविष्य में होने वाले राजाओं के उपसंहार का कथन है। जो अनागत संघ है और प्रभु है उनका उपवर्णन है। भौत्य के अंत में कलयुग के क्षीण हो जाने पर संहार का वर्णन है। जो भी किसी निमित्त के कारण होने वाले थे, प्राकृतिक थे और जो आत्यांतिक कहे गए हैं। समस्त प्राणियों का अनेक प्रकार का प्रतिसंचरण था, उसका कीर्तन किया जाता है। भगवान भास्कर का दृष्टि में न आने वाला परम घोर संवर्तक अनल था। सांख्य में लक्षण उद्दिष्ट है। इसके बाद विशेष रूप से ब्रह्मा का वर्णन है। ध्रुव आदि 7 लोकों का उपवर्णन है। अप्रार्थ परों के द्वारा लक्षण का परिकीर्तन किया जाता है। योजनाभ्र से ब्रह्मा के परिमाण का विशेष निर्णय किया गया है। रौरव आदि नरकों का तथा
सभी प्राणियों के पापों के निर्णय का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा के प्रति संसर्ग से सब संसार का वर्णन होता है। धर्म और अधर्म के समाश्रय वाली उधर्व गति और अधोगति कही गई है। कल्प कल्प में महान भूतों का भी संक्षय होता है और असंख्य दुख होते हैं, तथा ब्रह्मा की भी नित्यता नहीं है, अर्थात ब्रह्मा का भी विनाश होता है। भोगी की दुरात्मता है, अर्थात भोगी का बुरा प्रभाव होता है और संहार के समय बड़ा कष्ट होता है। दोषों के देखने से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वह बहुत कठिन है और मोक्ष होना महान दुर्लभ है। व्यक्त और अव्यक्त का पूर्ण सत्व ब्रह्मा में संस्थित हो जाता है। नाना रूपता के दर्शन से वहाँ पर शुद्ध स्तव निवृत्त हो जाया करते हैं। इसके अनंतर तीनों तापों से भयभीत होता हुआ रूपार्थ निरंजन ब्रह्मा के आनंद को प्राप्त करके फिर कहीं से भी नहीं डरता है। फिर पूर्व की ही भांति अन्य ब्रह्मा के सर्ग का कीर्तन किया जाता है। इसमें जगत की सृष्टि, प्रलय और विक्रिया का कीर्तन किया जाता है। भूतगणों की प्रवृत्तियां और प्रसूत भूतों के फल कहे जाते हैं। ऋषियों के समुदाय को पापों का नाश कर देने वाला सर्ग कहा जाता है। वशिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव और शक्ति का जन्म उसी प्रकार से बतलाया गया है। विश्वामित्र के द्वारा किया हुआ इस सौदान की अस्थियों का ग्रहण कहा गया है। अदृश्यंती में विभु पराशर की उत्पत्ति कही गई है। अपने पिता की कन्या के उदर से महामुनि व्यास देव ने जन्म ग्रहण किया था। धीमान सहपुत्र शुकदेव मुनि का जन्म कहा गया है। पराशर ऋषि का विश्वामित्र मुनि के प्रति प्रकृष्ट विद्वेष होता है। विश्वामित्र मुनि की हिंसा की इच्छा से अग्नि की वशिष्ठ सभृति का कथन है। विप्र विश्वामित्र के हित की इच्छा वाले देव विधाता ने ऐसा किया था। विभु, बुद्धिमान, गीर्ण, स्कंद ने संतान के हेतु से एक वेद के 4 पाठ किए थे। भगवान शिव के अनुग्रह से भगवान व्यास देव ने उसी भांति भेद किया था। उस वेद के शिष्यों और प्रविष्टों ने वेद की अयुत शाखाएं की थी। प्रयोग में प्रहवला नहीं है, जैसा कि स्वयंभू ने देखा है। धर्म की आकांक्षा रखने वाले उन विशिष्ट मुनियों ने पूछा था, जो कि पुण्य देश की इच्छा रखने वाले थे और विभु उनके हित की इच्छा रखने वाले थे। सुनाम दिव्य रूप और आभा से युक्त 7 अंगों वाला और शुभ को बताने वाला था। यह उपमा से रहित वर्तमान चक्र था। पीछे से अतंद्रित होकर नियत वे गमन करें और फिर पाटित को प्राप्त हो जाएंगे। गमन करते हुए उस चक्र की जहाँ पर ही नेमी विशीर्ण हो जाती है, उस समय में प्रभु ने यही उत्तर दिया था कि उसी देश को पुण्यमत मानना चाहिए। इस रीति से उन सब ऋषियों से कहकर वे अदृश्य हो गए थे। गंगा के गर्भ में वे नैमिष्य यवों का आहार करने वाले रहे थे। उस समय में नैमिष में मुनियों ने सबके द्वारा उपासना की थी। शरद्वान के समाप्त हो जाने पर उसका उत्पादन किया था। वे नैमिष्य ऋषिगत परमाधिक दया से समन्वित थे। इस भूमि को सीमा से रहित करके उन्होंने राजा कृष्ण का आहरण किया था। उस समय में उन्होंने विधि के साथ प्रीति को प्रदर्शित किया था और उनको भली भांति आतिथ्य भी किया था। अंदर से क्रूर और सब जगह जाने वाले स्वर भानु असुर ने हरण किया था। राजा के शीघ्र जाने पर मुनि राजा के पीछे ही मद्रित हो गए थे। कलाप ग्राम केतन को गंधर्वों के द्वारा सुरक्षित देखकर फिर उसका सन्निपात हुआ था। उसी प्रकार से यज्ञ में महर्षियों ने देखा था। वहां पर सभी कुछ स्वर्ण में उन्होंने देखा था और उनका उसके साथ विवाद हुआ था। उस अवसर पर नैमिष्यों का वह सत्र 12 वर्ष का था। उस यज्ञ में उस भांति परस्पर में विवाह करने वाले उन्होंने यदु को संस्थापित किया था। इसके अनंतर अमृत यदु के पुत्रों वाले उस अरण्य को बचा दिया था। उस यज्ञ की परिसमाप्ति करके उन्होंने वासुदेव की उपासना की थी। यह कृत्यों का समुद्देश है जो पुराण के इस अंश में उपवर्णित किया गया है। इसी अनुक्रम से यह पुराण संप्रकाशित होता है। समास से
सुख अर्थ होता है और इससे महान भी उपलक्षित होता है। इस कारण से समास का उद्देश्य करके आपको विस्तार से कहूँगा। जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने वाला पुरुष इस आद्य पाद का भली भांति से अध्ययन किया करता है, उसने इस संपूर्ण पुराण का ही मानो अध्ययन कर लिया है, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। द्विजगणों, अंगों और उपनिषदों के सहित जिसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इतिहास पुराणों से वेद को समुपव्रहित करना चाहिए। जो बहुत ही कम पढ़ा लिखा पुरुष है, उससे वेद भी भय खाता है कि यह मेरे ऊपर प्रहार करेगा। साक्षात स्वयंभू ने स्वयं कहा है कि इस अध्याय के अभ्यास करने वाला पुरुष आपदा को प्राप्त करके भी कभी मोह को प्राप्त नहीं हुआ करता है और अपनी अभीष्ट गति को प्राप्त कर लिया करता है। कारण यह है कि यह पुराण प्राचीन काल में हुआ था और उन्होंने यह कहा था कि जो इसके निरुक्त जानता है वह सब प्रकार के पापों से प्रमुक्त हो जाया करता है। इसलिए इसके एक संक्षेप का श्रवण करो। यह संपूर्ण पुराण साक्षात भगवान नारायण का ही स्वरूप है। संसर्ग काल में भी सर्ग करता है और संहार के काल में फिर नहीं होता है। नैमिषाख्यान वर्णनम। तपश्चर्या के धन वाले उन ऋषियों ने श्री सूत जी से फिर कहा था कि उन अद्भुत कर्मों के करने वालों का वह यज्ञ कहाँ पर हुआ था, वह समय जिसमें यज्ञ का यजन हुआ था कितना था और वह किस प्रकार से संपन्न हुआ था। वायुदेव ने पुराण की किस रीति से कहा था। उन्होंने बहुत विस्तार के साथ इस पुराण का कथन किया था। इससे हम सबके हृदय में बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। इस प्रकार से जब प्रेरित किया गया था तो श्री सूत जी ने परम शुभ वचन से उत्तर दिया था, हे मुनियों, आप लोग श्रवण कीजिए। जहाँ पर उन धीरों ने उस उत्तम सत्र को किया था और जितने समय पर्यंत वह वहाँ पर हुआ था और जिस रीति से हुआ था, इस विशाल विश्व का सृजन करने की इच्छा वाला यजन करता है तब पहले विसर्जन करता है। यह सत्र अत्यधिक पुण्यमय है जो कि 1 सहस्त्र परिवत्सरों तक हुआ था, जहाँ पर गृहपति का ब्रह्मा तप स्वयं ही हुआ था और जिसमें पत्नीत्व इड़ा का था और जहाँ बुद्धिमान शामित्र था। उन महान आत्माओं वाले के यज्ञ में महातेज वाले मृत्यु ने सब किया था। सहस्त्र परिवत्सरों तक वहाँ पर देवगणों ने निवास किया था। भ्रमण करते हुए धर्म चक्र की नेमी जहाँ पर शीर्ण हो गई थी, उस कर्म से मुनियों के द्वारा समर्चित नैमिष विख्यात हुआ था। जहाँ परम पुण्यमयी गोमती नदी है जो कि सिद्धों और चारणों के द्वारा सदा सेवित रहा करती है, वहाँ पर ससुता रोहिणी एक ही क्षण मात्र में वह गोमती हो गई थी। महात्मा वशिष्ठ की शक्ति ज्येष्ठा हुई थी जो उत्तम तेज वाली अरुंधति की सुता का यात्रा दान था और शक्ति के सहित इंद्रदेव थे जहाँ पर विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि का वैर हुआ था। जिस स्थल पर अदृश्यंती में पराशर मुनि ने जन्म ग्रहण किया था, जिसके ज्ञान में वशिष्ठ मुनि का पराभव हुआ था, वहाँ पर उन ब्रह्मावादियों ने उस शैली को नैमिष माना था, क्योंकि वहाँ पर नैमिष यज्ञ किया, अतएव तभी से वे सब नैमिष कहे गए थे। वह सत्र उन बुद्धिमानों का 12 वर्षों तक हुआ था, जबकि विक्रमी पुरुरवा नृप इस वसुंधरा पर शासन कर रहा था। 18 समुद्र के दीपों का अशन करते हुए भी पुरुरवा लोभ से रत्नों से संतुष्ट न हुआ था, ऐसा हमने सुना है। देवदूतों के द्वारा प्रेरित हुई उर्वशी ने उसको अपना पति बनाने की कामना की थी। उर्वशी के साथ संगत होकर उसने उस सत्र का आहरण किया था। उस नरपति के होने पर नैमिषियों ने सत्र किया था। गंगा ने पावक से दीप्त तेज वाले जिस गर्भ का प्रसव किया था, उसके तुल्य पर्वत में व्यस्त किया हुआ हिरण्य हो गया था। इसके अनंतर उन महात्माओं को हिरण्मय कर दिया था। लोगों को प्रसन्न करने वाले परम भावुक विश्वकर्मा स्वयं देव था। उन अपरिमित तेज वालों के सत्र में फिर उस विश्वकर्मा ने प्रवेश किया था। एड पुरुरवा ने शिकार करते हुए उस देश का सेवन किया था। उसने जब देखा था कि
वह यज्ञ का स्थल एकदम सुवर्णमय है तो उसको महान आश्चर्य हुआ था। लोभ के कारण उस राजा का सब ज्ञान नष्ट हो गया था और उसने उसको स्वयं ग्रहण करने का उपक्रम किया था। तब तो जो नैमिष्य मुनिगण वहां पर थे वे उस राजा पर बहुत क्रुद्ध हुए थे। उन मनीषियों ने बहुत क्रोधित होते हुए कुश के वज्रों से उसका हनन किया था, क्योंकि वे मुनिगण तपश्चर्या में निष्ठा रखने वाले और देव के द्वारा प्रेरित थे। कुशाओं के वज्रों से पिसकर उस राजा ने अपना शरीर त्याग दिया था। उसके अनंतर भूमि में उसके उर्वशी के पुत्रों के साथ नृप ने युद्ध किया था। नहुष के, जिसको महात्मा पिता कहते हैं, उन अवभृतों में ही वह महीपति बहुत ही धर्मशील था। इस सत्र में वह नर श्रेष्ठ, आयुराय और जन्म से बहुत श्रेष्ठ था। उस समय में ब्रह्मावेताओं ने राजा को शांत किया था। आत्ममूर्ति वाले उन्होंने पृथ्वी के समान सत्र करने का आरंभ कर दिया था। उनके सत्र में उन महात्माओं का ब्रह्मचर्य हुआ था। विश्व के सृजन की इच्छा करने वाले का प्राचीन काल में विश्व के सृष्टाओं की भांति वैखानस, प्रियसखा, बालकिल्य, मरीचियों, अज और मुनिगण, पितृगण, देव, अप्सरा, सिद्ध, गंधर्व, उरक और चारण के साथ वह सूर्य तथा वैश्वानर के समान प्रभा वाला हुआ था। भारतीयों के द्वारा राजा देवगणों से इंद्र के समान शोभा युक्त हुआ था। शस्त्रों, स्तोत्रों और ग्रहों से देवगणों का तथा पितृ कर्मों से पितृगणों का और गंधर्व आदि का जाति के अनुसार विधि पूर्वक किया करते थे। उसने आराधना में और फिर अन्य कर्मों में स्मरण किया था। गंधर्वगण सामवेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। परम शुभ और विचित्र अक्षरों और पदों से युक्त वाणी का उच्चारण कर रहे थे जो परम शुभ थी। वहां पर विद्वान लोग परस्पर में मंत्रों का जाप करते थे। प्रतिवादी गण वितंडाबाद के वचनों के द्वारा निहनन कर रहे थे। ऋषिगण और शब्दार्थ तथा न्याय के ज्ञाता वहां पर थे। वहां पर कुछ भी हारित नहीं था और ब्रह्म राक्षसों ने प्रवेश किया था। दैत्यगण यज्ञ के हरण करने वाले नहीं थे और वाजमुख अस्त्र आदि थे। प्रायश्चित और दरिद्रता वहां पर नहीं थे। शक्ति, प्रजा और क्रिया के योगों से आशीषों में विधि अनुष्ठित की गई थी। इस रीति से वह यज्ञ मनीषियों का 12 वर्ष पर्यंत वृद्धि युक्त हुआ था। ऋषियों का, जो कि नैमिष्य थे, वह सत्र इंद्र के समान हुआ था। वृद्धाद, ऋत्विज और वीर पीछे की ओर गमन करने वाले होते हुए ज्योतिषोमों को पृथक पृथक सबको अयुत दक्षिणा वाले कर रहे थे। जहाँ पर यज्ञ समाप्त हुआ था वहाँ पर महान आदि भगवान वासुदेव से, जो कि अमित आत्मा वाले थे, पूछा था कि आपने मुझ ब्राह्मण को प्रेरित किया था कि अपने वंश के लिए यह करो। और उन प्रभु ने उनसे कहा था, शिष्यवशी देव स्वयंभुव है जो प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है और अणिमा आदि 8 सूक्ष्म अंगों से समन्वित रहते हैं, जो कि तिर्यग्वात आदि वर्षों से समस्त लोकों का भरण किया करते हैं। 7 स्कंद शाखाओं से भृत थे और विषयों से सर्व तो था, जराजर युक्त थे, जिसके मरुत, सप्त, सप्तक संस्थित महाबल सूत तीनों व्यूहों का सत्र कर रहा था। उपायों के शरीरधारी तेज का यहाँ पर धारण करता है। धारणाओं की प्राणार्थ 5 वृत्तियाँ अपनी वृत्तियों से युक्त थी, जिसका शरीरों का धारण को पूर्यमान होता हुआ करता है। आकाश जिसकी योनि है वह द्विगुण है और शब्द तथा स्पर्श समन्वित। शब्द शास्त्र अर्थात व्याकरण के विद्वानों के द्वारा वाचुरणी कही गई है। परम नम्र और मधुर वाणी से सभी मुनिगणों को आनंदित करते हुए ही ऐसा किया था। सुंदर मन वाले जो पुराणों के ज्ञाता थे, उन्होंने पुराणों के समाश्रय के युक्त होकर जो पुराणों के प्रवचन करने में नियत थे, उनसे विभु ने कहा कही थी, हे द्विज श्रेष्ठो, यह सब आख्यान जैसा भी हुआ था, ऋषियों का यह परम सर्वोत्तम लोक तत्व है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने उत्तम ज्ञान पुराण कहा था। वह देवताओं से और ऋषियों के सभी प्रकार के पापों का मोचन करने वाला है। अब पूर्ण विस्तार से और आनुपूर्वी अर्थात आरंभ से अंत तक क्रम से मैं अनुक्रम से बतलाऊंगा।